अंदर अपना 100% देने के साथ साथ में कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर हम लोग वो क्रैक नहीं कर पाते हैं तो हम लोग एग्ज़ाम को भी क्रैक नहीं कर पा रहे होते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। इसके अंदर सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप सही डायरेक्शन में तो है ना, आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो आपकी डायरेक्शन है वो आपकी सही होनी चाहिए। जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, जो आपकी एग्जामिनेशन बॉडी है, उसके अनुरूप आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने घर से निकला और मुझे जाना है, मान लीजिए मैं रहता हूँ जयपुर के अंदर और मुझे जाना है सिटी एरिया के अंदर, तो जो बस है वो सिटी एरिया ही जाने वाली बस है, लेकिन मैं अगर सिटी एरिया से आने वाली बस के अंदर चला जाता हूँ तो फिर मैं उल्टी तरफ ही पहुँच जाता हूँ, मैं वहाँ सिटी एरिया के अंदर नहीं पहुँच पाता। ऐसे ही डायरेक्शन अगर आपकी एग्जामिनेशन के प्रति, आपके और जो है पेपर सॉल्विंग के प्रति अगर आपकी एक्यूरेट नहीं है तो फिर वहाँ भी आपको दिक्कत आती है। तो पहली चीज़ आप ये इस चीज़ को ध्यान करें कि आपकी अप्रोच तो ठीक है ना। अप्रोच ठीक है ना, ये पता करने के लिए क्या करेंगे, तो अगर आपने एग्जाम दिया और उसके अंदर आप क्लियर नहीं कर पाए तो एग्जामिनेशन की आप सर्टिफाइड कॉपीज आप जो है ले लीजिए और उसको फिर आप जो है मैच कीजिए सजेस्टेड आंसर से कि कहाँ पे आपसे जो है त्रुटि रही, कहाँ पर एग्जाम लिखने के अंदर आपके साथ में दिक्कत है। कि आंसर तो ठीक है लेकिन आंसर को उस अप्रोच के साथ में नहीं लिख पा रहा कि मुझे उसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स मिल जाए। एकेडमिक्स वाले जितने भी टीचर्स हैं वो अलग अलग वीडियोज इसके बारे में बनाते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो डायरेक्शन है वो आपकी ठीक होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका इन्वॉल्वमेंट जो है घर के अंदर वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है अपने घर से निकल के लाइब्रेरी चले जाएं। लाइब्रेरी अगर हम चले गए हैं तो भी अगर हम लोग के दिमाग के अंदर अपने ही घर की सारी बातें अगर हम लोग के दिमाग में चल रही है तो भी दिक्कत की बात है बॉस। इसलिए हमें जो है क्या करना है, हमें करना है कि हमें अपना जो ध्यान है वो हम लोग को घर से निकाल देना है, अपने आप को नहीं निकाल देना। अपने आप को निकाल के भी अगर हम अपना ध्यान घर से नहीं निकाल पाए तो भी हम लोग वहीं पे ही स्टक रहते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है, अपना जो ध्यान है वो हम लोग को निकाल देना है अपने और जो है घर में से। और उसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो क्या करनी है, हमको थोड़ा सा अपने रूटीन को हम लोग को सेट करना है। कुछ लोग आपको ये बोलते हैं कि नहीं रात में स्टडी अच्छी होती है, कुछ लोग बोलते हैं सुबह स्टडी अच्छी होती है। भाई सबका नेचर, सबका स्वभाव, सबकी जो है एक्टिवनेस, क्रियाशीलता अलग अलग होती है। जो आपको सबसे अच्छी लग रही है आप वो अप्रोच को जो है फॉलो करो, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की अप्रोच अलग है, हर एक इंसान का पढ़ने का तरीका अलग है, हर एक इंसान की एक्टिविटी लेवल अलग है। तो आप अपने हिसाब से कीजिए। मैं जनरली ये प्रेफर करता हूँ कि आप जो है मॉर्निंग टाइम के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अच्छे से नहा धोकर और फिर आप पढ़ाई करें। लेकिन फिर भी आपको जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है आप उस तरीके से जो है पढ़ाई करना स्टार्ट करें। इसके बाद चौथी चीज़ जो इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, इतना प्लानिंग करते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। एग्जीक्यूशन भाई बहुत ज़रूरी है। हमने क्या किया, एग्जाम का टाइम आने वाला है, एक एग्जाम का रिजल्ट आया, उसके बाद के अंदर हम लगे पढ़ाई के अंदर और हमने क्या किया, एक 100 डेज का हम लोगों ने क्या किया, एक जो है प्लानिंग बनाया कि 100 डेज के अंदर हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसके अंदर काम कर दिए। उसके बाद के अंदर भी अगर हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो भाई फिर तो वहाँ पे हम लोग को दिक्कत आने वाली है। तो एग्जीक्यूशन हम लोग का प्रॉपर हो। तो ये अगर आप लोग 4 चीज़ों को ध्यान में कर लेते हैं, पहली चीज़ आपका डायरेक्शन सही हो, दूसरी चीज़ आपका मोह, आपका इन्वॉल्वमेंट आपके घर के अंदर वो ख़त्म हो जाए, फिर तीसरी चीज़ आपको